हेलो गाइस। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या होता है एक्चुअली में कि इसमें इंडोल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है जिसने फिशर एक साइंटिस्ट का नाम है। फिशर ने इन्होंने दिया है इसलिए इसे बोलते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो मैं बताने वाला हूं फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस क्या है? इट इज अ acid catalyzed reaction between phenyl hydrazine and alpha hydrogen containing aldehyde and ketone compounds। मैं यहां पर नोट कर रहा हूं क्या है सब, क्या है ये रिएक्शन स्कीम में क्या होता है। ये है हाइड्रोजन जिसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, और फिर यहां पर मैं ये है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन कंपाउंड प्लस फिनाइल हाइड्रोजन, और जो सेकेंड कंपोनेंट है ये है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन और एल्डिहाइड। यहां पर कीटोन या तो एल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन का मतलब यह है, ये देखिए कीटोन ग्रुप है, कीटोन फॉस्फेट ग्रुप है। यहां यदि R इक्वल टू होता क्या H, यदि है R की जगह पर H है तो क्या रहता, क्या बन जाता एल्डिहाइड। और ये है अल्फा पोजीशन, अल्फा। इस अल्फा में दो हाइड्रोजन है, तो जो अल्फा पोजीशन होता है, ठीक है, अल्फा, तो वहां पर हाइड्रोजन बहुत ही जरूरी है, तभी रिएक्शन ही आगे होगा, तभी इंडोल हमारा सिंथेसिस होगा, फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्या करते हैं यहां पर H प्लस एक यहां पर ऐसा कुछ सोर्स लगाएंगे, प्रोटॉनिक सोर्स, H प्लस सोर्स। कोई एसिड लेंगे हम, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। कोई हम फोरिक एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तो H प्लस कोई हमें सोर्स चाहिए, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बनेगा, बनने वाला है क्या है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है कंपाउंड वो इस तरह से होता है। NH R1 R2, और ये है इंडोल, ये है इंडोल। ये क्या है, प्रोडक्ट। इंडोल डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है फिनाइल हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। और ये क्या है, H प्लस, कोई प्रोटॉनिक सोर्स। तो इस तरह से जब हम दोनों रिएक्शन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, देन वी गेट इंडोल कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से मैकेनिज्म होता है, तो हमें मिलता है इंडोल कंपाउंड। ओके, सो नाउ वी गो फॉर मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म कि सबसे पहले हम लेंगे क्या, फिनाइल हाइड्रोजन NHNH2, और इसके साथ क्या रहता है कि दूसरा कंपोनेंट है, मैंने लिया था अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन। तो
यदि यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हमने H प्लस भी लिया था, ठीक है, तो H प्लस एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप है यानी कीटोन या एल्डिहाइड है और वहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई ग्रुप है अमीन टाइप का, है ना, जैसे कि यहाँ पर NH2 है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन की जगह पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ, इस कार्बन के साथ हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये H2 माइनस H2 मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। ये है ऑक्सीजन H2O, ये जो H2O है ये मैं बता रहा हूं H2O यहां से बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O बाहर हो गया। और जो H प्लस है, हम H प्लस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से H प्लस हम ऐड करते हैं। H प्लस का कोई काम नहीं, ज्यादा इसमें क्या होता है, रिएक्शन को रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसको और ज्यादा फैसिलिटेट करता है, यानी कि ये कार्बोनिल है, इसको और ज्यादा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाती है H प्लस के बाद में H प्लस भी बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये बेंजीन है, इसमें नो चेंजेस, NH है अपनी जगह पर, और ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन इस कार्बन के साथ है, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से R, और ये जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अपने ही जगह पर मौजूद है। मैंने इसका इंडिकेट किया था, ये R1 है, R2 है, इस तरह से, तो हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं क्या है, ये R1 है और ये R2 है, तो ये बन गया। यहाँ पर क्या है, इसको एक फंक्शनल ग्रुप है, ये इमीन, क्या है, ये इमीन टाइप है, इमीन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है। तो इमीन टाइप का बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इमीन। अब अगले स्टेप क्या होने वाला है कि अगले स्टेप क्या होगा यहाँ पर कि अगले स्टेप ये जो मैंने बताया, ये इस तरह से भी जाता है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, ये यानी कि इक्विलिब्रियम में भी रहता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि कीटोन टोटोमेरिज्म होता है, ठीक इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इन अमीन बनेगा, क्या बनेगा, इन अमीन। अब इन अमीन कैसे बनेगा, इन अमीन जो मैंने बताया था, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, दो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पर निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाले बॉन्ड इस तरह से, तो इसका मतलब है ये वाली हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और ये बॉन्ड यहां पर नहीं रहेगा, इसके बदले में यहां पर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने यहां पर इस तरह से बता रहा हूं, ये भी रिवर्सिबल में है, ये सेम एज नो चेंजेस, यहां पर NH के बाद ये N, ये भी NH, और यहां पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये है डबल R1 R2 ये। यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन था, दो में से एक हाइड्रोजन यहां नहीं है, क्यों, वहां कहां चला गया, इस नाइट्रोजन के पास चला गया, क्योंकि यहां पर जिस तरह से इसे क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड क्या है, ये है आपका इन और फिर अमीन, इन अमीन, क्यों, ये अल्कीन बॉन्ड और ये आपका अमीन ग्रुप, नाइट्रोजन अमीन, इस तरह से इन अमीन टोटोमेरिज्म होता है यहाँ पर, इन अमीन टोटोमेरिज्म। तो इन अमीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से, कुछ नहीं, जस्ट इट इज लाइक एज आइसोमेरिज्म, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूलर एटम बाहर नहीं गया है, सब अंदर ही है, बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया इस तरह से। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होने वाला है, यहां पर 3,3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट, क्या होगा, 3,3
सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट यहां पर होगा। यहां पर कोई एक्स्ट्रा हमें अलग से हीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसके अंदर ही कुछ रिएक्शन में अंदर कुछ ऐसा हीट जनरेट होगा कि उसी की वजह से ये यहां पर क्या होगा, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगा। 3 सिग्मा क्या होता है, जब हम कोई हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर 3 सिग्माट्रोपिक होगा। यहां पर इस तरह से हमें फ्रगमेंट मिल रहा है, यहां पर पॉसिबल है 3 सिग्माट्रोपिक। कैसे 3 सिग्माट्रोपिक यदि देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो कोप रिएक्शन होता है उसमें भी 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होता है कोप रिएक्शन में, कि 1,5 डाइन का होना जरूरी है। 1,5 डाइन, 1,5 का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या है 1 2 3 4 5 5th नंबर पे 2 डबल बॉन्ड, 1 पे है 2 3 4 5 5th नंबर पे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि 1,5 पोजीशन में डबल बॉन्ड होगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है 3 सिग्माट्रोपिक। कैसे यहाँ पर देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन क्या है, वीक बॉन्ड है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपस की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं दोनों। तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, किस तरह से होगा 1 2 3 1 2 3। तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर 3 सिग्माट्रोपिक पॉसिबल है। कैसे, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। कौन सी बॉन्ड, जो 1 नंबर के बीच में है, 1 नंबर के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो यहां से टूट जाएगा। किस तरह से टूटेगा, कुछ इस तरह से, किसी भी तरह हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इधर इस साइड या तो इस साइड। जैसे मैंने यहाँ इसको यहां ले गया, 1 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और जो 2 3 है ये बॉन्ड यहां से निकल के जाएगा कहां, इस वाले पोजीशन में जाएगा। कौन सी वाली पोजीशन में, 3rd नंबर कार्बन में। और 3 2 का बॉन्ड यहां से निकल के, क्या है 3 2 में बॉन्ड है, यहां से निकल के ये 2 और 1 में बन रहा है। 2 और 1 में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1 1 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, और यहां पर 1 2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाले बॉन्ड यहां पर बन गया 3 3 में। ये क्या है 3 सिग्माट्रोपिक, यानी कि 3 3 में न्यू बॉन्ड बन रहा है, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर 3 3 पे। ये क्या है 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये कुछ इस तरह से है, नो चेंजेस। यहां पर सॉरी, यहां पर क्या है, ये N में H भी है, ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां पर क्या है सिंगल NH R, ये R1 R2, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देखिए तो ये मैंने दिखाया है 1 2 3 1 2 3। तो यहां देखिए 3 3 में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और 1 2 में भी एक और बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड हो गया यहां पर 1 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब और 1 1 के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट चुका है, पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जिस तरह से यहां पर इनअमीन का फॉर्मेशन हो रहा था, इन और अमीन, ठीक इस तरह से यहां पर भी इनअमीन हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर क्या है हाइड्रोजन है, इस जगह पर क्या है, यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, जगह पर क्या है हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन में इस कार्बन में इस कार्बन में, यहां पर क्या है हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर मैंने दिखाया है हाइड्रोजन यहां पर है। तो ये जो बेंजीन रिंग, यहां पर बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड था वो डिस्टर्ब हुआ। कब डिस्टर्ब हुआ, जब यहां पर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो रहा था, तब यहां पर बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड में डिस्टर्बेंस आया, एरोमेटिसिटी लूज हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये अपने आप में एक स्टेबल बनेगा, एरोमेटाइजेशन होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल फिर से पुनः
अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बनेगा? जब ये H किस तरह से, ये क्या होगा, लूज होगा यहां से। कैसे? लाइक दैट इनअमीन टाइप का, ये यहां बॉन्ड बना लेगा और ये वाली तो कुछ नहीं, जो NH है ये क्या हो जाएगा, NH2। NH को हम बना देंगे क्या, NH2। ये वाले हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस NH में। जिस तरह से यहां पर बना था, H यहां N में आ गया था, ठीक इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाले हाइड्रोजन इस पोजीशन में आ जाएगा। कहां पर, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन क्या जाएगा, या NH है अभी, ये बन जाएगा NH2। हम देखते हैं NH2 कैसे बनता है, NH2। तो ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, NH2, NH2। ये इस तरह से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से बेंजीन रिंग बन जाएगा, NH2, NH2, NH2। और ये जो बॉन्ड है इस तरह से NH और ये R1, R2 और यहां पर भी एक H प्रेजेंट है। ये जो NH था NH2 में बदल गया, क्यों? हाइड्रोजन यहां से कहां चला गया, NH में, और यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड फिर से बन गया। और ये देखिए यहां पर अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। अब इसको हम प्रोवाइड करेंगे क्या, H+, कौन सी प्लस, H+, ऐड करेंगे हम H+, ठीक है। तो जब H+ ऐड करेंगे, इट इज ए कैटलिस्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कौन से नाइट्रोजन में जाकर ऐड होगा ये H+, ये ऐड होगा कौन से नाइट्रोजन में, तो वो ऐड होगा कहां पर, ऐड होगा कि यहां पर भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो जो बेंजीन के साथ जो नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है किसमें, इसके कंजुगेशन में, यानी कि इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। यहां पर रेजोनेंस क्रिएट होता है इसकी वजह से, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहां पर कम होगा, जबकि यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये ज्यादा बेसिक है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, मोर बेसिक है देन दिस नाइट्रोजन। तो ये मोर बेसिक है, तो क्या करेगा, H+ को ये इस तरह से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, तो लेने के बाद क्या बन जाएगा, लेने के बाद ये बन जाएगा NH2। किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, NH2 है यहां पर और ये डबल बॉन्ड NH2, NH2 और ये है प्लस, NH2 है लेकिन वहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज क्यों, क्योंकि उसकी जो बैलेंसी है, नाइट्रोजन यहां पर 4 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। बनता कितना है नाइट्रोजन के पास, 3 बॉन्ड, यहां पर 4 बॉन्ड हो गया है, ठीक है। एक बॉन्ड ज्यादा हो गया है, इसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो इस तरह से NH2 हो गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि जो ये है हमारे पास, ये NH2, तो जो ये NH2 है ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल टू दिस कार्बन एटम, कि ये जो नाइट्रोजन में लोन पेयर ये अटैक करेगा इस कार्बन एटम में। ये नाइट्रोजन भी H+ को ले सकता है, ऐसा नहीं है, ये नाइट्रोजन भी H+ को ले सकता है, लेकिन यहाँ पर NH2 फिर NH3 आएगा, ठीक है, बनेगा यहाँ पर प्लस चार्ज। लेकिन इसके बाद यदि ये NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस कार्बन में, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये ज्यादा मोर फंसाएगा, मोर
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन है, तो यही वाला नाइट्रोजन ने लिया है H+ को, ठीक है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन में, और इस तरह से डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से? ये सब कुछ सेम है, नो चेंजेस। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या होने वाला है, ये क्या बनने वाला है, यहां पर 4 मेंबर्ड नहीं 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। NH और यहां से एक H+ बाहर हो जाएगा इस तरह से। देखिए NH2 है, NH2 अटैक किया था इस कार्बन में, अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगी इस तरह से। ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कनेक्शन होगा किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ। ये देखिए ये, ठीक। और ये NH2 में जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, ये हो गया ओनली NH2 बस। तो और ये -H+ जिस तरह से H+ यहां पर ऐड हुआ था, ठीक इस तरह से कहीं ना कहीं से जो वही जो प्लस है H+ वो बाहर हो जाएगा। ये क्या है? कैटलिस्ट अपना काम करने के बाद वो बाहर हो जाता है, तो यहां से वो बाहर हो गया है। यहां पर सिर्फ क्या है? NH, ओनली NH। फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि यहां से क्या होने वाला है कि जो ये H है, अब ये H है, ये H यहां से बाहर जाएगा, और इसके बदले में यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां बनेगा, और बनने के बाद ये NH2 क्या हो जाएगा? NH2 बाहर हो जाएगा। तो ये NH2 किसको ले लेगा? इस H को ले लेगा, और बन जाएगा NH3, और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से। ये बेंजीन तो है ही, यहां पर N डबल बॉन्ड बन गया। कहां पर डबल बॉन्ड बना है? जहां पर ये वाले को, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाले हाइड्रोजन कुछ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड टूटकर यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वाले पूरी तरीके से निकल जाएगा NH2। तो जो NH2 था वो इस H के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा NH3, और वो क्या है? वो NH3। ये है NH3। तो ठीक यहां पर क्या हुआ? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यही क्या है? ये है इंडोल। क्या है ये? इंडोल। और यही है प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ नहीं, क्या करना है? जो फिनाइल हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल या तो फिर एल्डिहाइड होता है, कार्बोनिल यानी कि कोई एल्डिहाइड है तो कीटोन। तो जब जो हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन है NH2 वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी कि एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड से, कीटोन होगा तो कीटोन से, वो रिएक्ट करके क्या बनता है? वो इमीन बनता है, इमीन से वो बनता है इनअमीन। इसके बाद फिर वहां पर 3,3 सिग्मोट्रोपिक हेजेमोट्रिकल होता है, 3,3 सिग्मोट्रोपिक हेजेमोट्रिकल होने के बाद वो वहां पर फिर से इनअमीन का फॉर्मेशन होता है। फिर जो बेंजीन के पास जो NH2 होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, अटैक करने के बाद ये बाहर हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये NH2 NH3 बनकर बाहर हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें क्या मिला? इंडोल मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इंडोल मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो खत्म होता है ये टॉपिक, फिशर इंडोल सिंथेसिस। थैंक यू।